जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के ग्राम बाबूपुर के रहने वाले सुमन कुमार को बीते सोमवार को दो व्यक्तियों ने मछली मारने के बहाने ले जाकर चाकू मारकर गंगा नदी में फेंक दिया था। वहीं मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर सबौर थाने में केस पंजीकृत किया गया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। उक्त टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मांगन कुमार, मुकेश यादव, प्रभु मंडल, गोपाल मंडल, गौरी मंडल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घटना में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद किया है। पूरे मामले की जानकारी सिटी एसपी के रामदास ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर दी। दिनांक 23/9/24 को सबौर थाना अंतर्गत ग्राम बाबूपुर के रहने वाले सुमन कुमार को कुछ व्यक्तियों के द्वारा मछली मारने के कहने के जाकर चाकू मारकर ये गंगा नदी पे फेंक दिया गया है। मृतक को पिता लिखित आवेदन के अनुसार सबौर थाना में कांड संख्या 337/24 अंकित करके जांच शुरू किया गया है। तो अभियुक्तों को इस गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया है। इस टीम और तकनीकी शाखा के सहयोग से नामजद 5 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर दी गई है। स्याही ही खत्म हो गई माँ लिखते लिखते। उसके प्यार की दास्तां इतनी लंबी थी, माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। माँ ममता का सागर है, इसलिए कहा भी गया है कि अगर ईश्वर को देखना है तो माँ को देखिए। भागलपुर में आज माँ का निश्चल प्रेम देखने को मिला। जिन बेटों ने माँ के निस्वार्थ प्रेम को ठुकरा कर घर से बेघर कर दिया, उन्हीं के लिए वृद्धाश्रम में आज माताएं कठोर जितिया कर निर्जला व्रत कर रही हैं। भागलपुर के सहारा वृद्धाश्रम में 2 महिलाओं ने जितिया व्रत किया। इस व्रत को काफ़ी कठिन माना जाता है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पानी की एक बूंद भी नहीं पीती है। वृद्धाश्रम में निर्जला व्रत करने वाली महिला द्रौपदी देवी ने बताया कि मेरा बेटा मुझसे कहता था कि तुम्हारा घर में कोई हिस्सा नहीं है, मेरे साथ मारपीट करता है, फिर मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन फिर भी हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो दुखी रहे, चाहे मैं कितना दुख में रहूं। मैं घर की तरफ जाती हूं तो मंदिर के बाहर बैठकर वापस आ जाती हूं। बेटा मुझे घर के अंदर भी जाने नहीं देता है। द्रौपदी कहती हैं कि मैंने तो बेटी को पहले 9 महीने कोख में रखा, फिर उसे अच्छे से पढ़ा लिखा कर नौकरी करने लायक बना दिया। पोती को भी मैंने पढ़ाया, लेकिन अब मुझे घर में स्थान नहीं है। बेटी का प्रेम विसर गया, लेकिन माँ का प्रेम कभी नहीं विसरेगा। मेरे बेटी ने समाज की बात भी नहीं मानी और मुझे ठुकरा जितिया व्रत रखी हूँ। महिला खोको देवी ने बताया कि मैं बेटे के लिए व्रत कैसे ना करूं, उसे दिल की बीमारी है, लकवा भी मारा हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती है मेरी बहू की और पोते की। वे दोनों मिलकर मेरे साथ मारपीट करते थे। मेरी बहू अपने बेटे से मुझे मार खिलाती थी, मेरी साड़ी पर गर्म चावल डाल देती थी। मुझे एक बेटा है और मैं वृद्धाश्रम में रह रही हूँ। यहाँ पर गाती हूँ, बजाती हूँ, मन लगा रहता है। मेरी बहू मेरे घर आने की बात सुनती है तो कहती है आने दो बुढ़िया को, फिर हाथ पैर तोड़ देंगे, इसलिए अब हम कभी घर लौट कर नहीं जाएंगे। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता को लेकर माताएं यह व्रत करती हैं। बेटा हमरा लकवा मारना छ, हाथ रोक छ, कुछ नहीं चला दे छ, उतवा मरबे ना छ, पोता सब पुतवा सन। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? अखनी हाँ, अखनी तो नहीं रह छ, आश्रम में चलो आइलियो, कल के एकरा कोई पहुंचाइलो, कोई नहीं पूछने पूछला कितना नंगा चटे। आप अपने से यहाँ आई हुई हैं? हां, नहीं छ। अच्छा, आज क्या की हुई हैं आप? आज क्या की हुई हैं? आज ना पर नहीं छ, पर जगह दिखने नहीं छ, आज नहीं छ, राती नहीं छ, काल मतलब जितिया पर्व की हुई है। छोड़ी देवे के ना, बेटा रे गलती नहीं छ, बेटा का गलती नहीं? नहीं एको सेकंड नहीं। अच्छा, ये जितिया पर्व कितना टेंशनो नहीं देबो, कितना कठिन व्रत है? कठिन हो छै बच्चे, की करबे। अच्छा, जो एक दिन तक घाट जा हिल नहीं छ, एखन ते वृद्धाश्रम में है। क्या मजबूरी ऐसी आ गई? क्या ऐसी मजबूरी आ गई यहाँ रहने की? क्यों यहाँ रहने लगे? कहा थे कि हमको नहीं पूरा कुछ हाथ में नहीं आता, दिक्कत हुआ तो चले जाओ। आज क्या की हुई हैं आप? आज क्या की है? जितिया का जितिया की है। जितिया का
किसके लिए किए हुए हैं जीतिया? क्या करा बेटा ना, आप नहीं है बेटा। अच्छा, सब बेटा करा, बता ल करा। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने इस बार फिर बड़ा बयान दिया है। अपने ही सांसद और विधायक पर हमला बोलते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि मोदी और नीतीश के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद इन लोगों का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। भागलपुर से जदयू के सांसद अजय मंडल को लेकर कहा कि चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच नहीं जाते हैं, यूँ कहे कि कहीं नहीं जाते हैं। यह उनकी बीमारी है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता की तर्ज पर काम करते हैं। इनको ना तो जनता से मतलब होता है और ना ही उनकी समस्या से कोई वास्ता रहता है। 5 साल तक जनता ढोल पीटते रहते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब फिर चुनाव का समय आएगा तब सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा। चुनाव जीतने के बाद फिर 5 साल दर्शन नहीं देगा। वो विधानसभा का भी चुनाव लड़ते थे तब भी कहीं नहीं जाते थे। एक बार वैरिया में गए थे, ईंट पत्थर बरस गया था, बस वहां से भागे वो। उसके बाद हम सांसद से माफी मांगवाए। गोपाल मंडल ने कहा कि हम सामाजिक आदमी हैं, हमको कुछ पता चलता है तुरंत दौड़ पड़ते हैं, लेकिन सांसद नहीं पहुंचते हैं। विधायक इंजीनियर शैलेंद्र के प्रति लोगों में आक्रोश है। विधायक शैलेंद्र के पास सिर्फ कलम है क्या, या हम लोग मूर्ख हैं? हम ग्रेजुएट किए हैं, वो इस बार कलम में ही चला जाएगा, कलम का ही बन जाएगा। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करता है। चुनाव जीतने के बाद ये लोग गायब हो जाता है। 5 साल बीत जाने के बाद फिर नीतीश और मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा। कुर्सी मिलने के बाद वो जनता को भूल जाता है। वोट मांगने जाएगा तब जनता जवाब पूछेगी कि इतने दिन से कहाँ थे, पिछली बार हम ही चुनाव जिताए थे। देखिए, सांसद के जहाँ सवाल है, सांसद का तो बीमारी है, उनकी लाचारी है। जीतने के बाद कहीं जनता भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। अब 5 साल तक ढोलका पीटते रहे सब कोई, हम लोग तो चुनाव जिता दिए, लेकिन उसको कोई ज़रूरत नहीं। 5 साल फिर समय आएगा तो नीतीश कुमार मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएगा, फिर 5 साल दर्शन नहीं होगा इनका। कहीं भी विधानसभा की भी चुनाव लड़ते थे, कोनो गांव जाते थे, कोनो गाँव नहीं। एक बार तो गए बरिया रसदपुर तरफ, नाथगढ़ से चुनाव लड़ रहे थे, ईटा पत्थर बरसात, भागा। तब नीतीश कुमार ने हमको बोले, मुख्यमंत्री ने, जाइए गोपाल जी समझाए, तब समझा बुझा के फिर माफ़ी इनसे मंगवाए। ये सब है इनमें बीमारी। अरे कुर्सियाँ मिल गया, कोई भी होता है। हम तो ये क्या कहा जाए, शुरू से जुझारू रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, बात बोलते कहीं भी किसी प्रकार का हम दौड़ जाते। वो लोग को दौड़ने का बीमारी नहीं है। बगल में बुलो मंडल है, कभी ध्यान नहीं दिया। अब तो कहानी है इनका समाप्त है। बुलो का इलाका कहाँ, वो तो ख़त्म हो गया। इलाका उसका कहाँ, अभी सिलेंडर का इलाका है। बुलो तो ख़त्म हो गया। सिलेंडर भी ध्यान नहीं दिए भाई, वो तो खोलवा दिए, चदरा हटवा दिए, मिट्टी हटवा दिए, ध्यान नहीं दिए, पानी घुस गया। ये तो क्या कहा जाए, ग्रामीण लोग, ये विजय का सहयोग, सब इनके लोग सब जुट के आए, जिन्होंने चदरा फदरा, दुनिया चदरा तो दिया, मुड़ते मारते भाग गया, तो गाछ सब गिरा गिरा के किसी तरह बांध किया, जो जाम किया। सिलेंडर के प्रति तो आक्रोश है। ये तो समय पर ना, 5 साल के जब अंतिम होता है तब पता चलाता है। वोटवा मांगने के लगे तब ना पूछेगा, अभी लगे नहीं दे रहा है। अब फिर 5 साल में अजय मंडल को इस्माइलपुर पहचानता नहीं तो गोपालपुर, आप कौन है, आपको जानते नहीं, कभी देखबे नहीं किया था। मोदी नीति की लहर में उन्होंने चुनाव जीत गया। अगला बार तो 1 लाख कुछ वोट हम दिलवाए थे, अब की बार तो 40,000 से गोपालपुर में लीड करवाए, उसी लीड से चुनाव जीत गए। बीते वर्ष 2023 में बेहतर कार्य करने वाले भागलपुर रेंज के सभी पुलिस कर्मियों को बुधवार को भागलपुर पुलिस लाइन में भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसको लेकर भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। खासकर पिछले वर्ष हुए कुख्यात मोहन ठाकुर उर्फ मोहना ठाकुर की गिरफ्तारी के साथ नशा के खिलाफ जो पुलिसकर्मी बेहतर कार्य किए थे, उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज के सम्मान समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सिटी एसपी के रामदास, सिटी डीएसपी अजय चौधरी के साथ भागलपुर, बांका, नवगछिया पुलिस जिला के पुलिसकर्मी मौजूद थे। पूर्वीय रेंज के वो पदाधिकारी जिन्होंने बेहतरीन काम किया था पिछले वर्ष, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इसमें से मुख्य रूप से 2 काम जो हैं उल्लेखनीय हैं।
एक तो मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी से संबंधित है और दूसरा नशे के कारोबार को ध्वस्त करने में जो बड़ी कार्रवाई हुई और करोड़ों की अवैध नशीली वस्तुएं बरामद हुई, वह भी एक महत्वपूर्ण कार्य था और इससे इस पूरे कारोबार के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया और बड़े स्तर पर इसकी प्रशंसा भी हुई है। राज्य स्तर पर इन सभी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और उसी क्रम में आज यह सम्मान समारोह उन पुलिसकर्मियों के लिए आयोजित किया गया था। समाजसेवी विजय कुमार यादव ने अपनी टीम के साथ बुधवार को भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर के शंकरपुर, बिंदटोली सहित आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से भ्रमण किया और बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन वितरण किया। विजय यादव ने कहा कि भीषण बाढ़ से कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित परिवार का जीना मुश्किल हो गया है। कई घर बाढ़ के पानी में बह गए हैं। लोग जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जब तक बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहेगी तब तक सेवा जारी रहेगा। जहाँ तक होगा मदद करते रहेंगे। बता दें कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से आम जनमानस में खाने पीने का अभाव हो गया है। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग मजदूरी करने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के घरों तक खाने के राशन तक नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार द्वारा भी कई शिविर लगाई गई है। मौके पर हिमांशु कुमार, संजय शाह, मानस शुक्ला, आशीष कुमार, विवेक आदि मौजूद थे। भागलपुर जिला पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित है। लोग त्राहिमाम हैं। गंगा अपने उफान पे है। लोग अपने घरों से ऊंचे जगह पे जाके कहीं कहीं अपना बसेरा लगाए हुए हैं। सरकार अपने तरफ से सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जगह जगह सरकारी किचन लगी हुई है, लेकिन हम लोग भी अपने स्तर से जहां लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां सरकार नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम लोग वहां पे पहुंच के लोगों को सुविधा मुहैया करा रहे हैं। कहीं पे लोगों को प्लास्टिक की वितरण, कहीं पे जो है राशन की वितरण दिया जा रहा है। जब तक ये समस्या रहेगी तब तक हम लोग आगे बढ़ चल के इसमें हिस्सा लेंगे और लोगों तक ये जो भी उसकी समस्या होगी उस समाधान के लिए उनके तक हम लोग पहुँचेंगे, बस आगे ही। और सरकार भी अपने स्तर से बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के बैनर तले भागलपुर के होमगार्ड जवानों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कंबाइंड बिल्डिंग बैठक आयोजित किया। आज इस बैठक में भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा कहलगांव, नवगछिया पुलिस जिला से होमगार्ड के जवान आए थे। इन सभी होमगार्ड जवानों का मन है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारी के वेतन में हर 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता की राशि दी जाती है, ठीक उसी तरीके से होमगार्ड जवानों को भी मिले। इसको लेकर बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के जिला सचिव विभाष कुमार झा ने बताया कि जब बिहार पुलिस का जवान 24 घंटा ड्यूटी करता है तो उन्हें सभी तरह का भत्ता मिलता है। ठीक उसी तरह से हम लोग भी 24 घंटा काम करते हैं तो हमें क्यों नहीं दिया जाता है। इसको लेकर हाईकोर्ट का आदेश भी आया है, फिर भी हमें नहीं दिया जा रहा है। आज की बैठक में सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं 15 अक्टूबर तक हम लोगों का मांग पूरा किया जाए, अन्यथा हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे।